सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और सभी को मेरी तरफ से राम राम। मेरा काजल तो इतना ज़्यादा फैल गया है बिल्लो रानी लग रही हूँ, है ना। इधर तो देखो कैसी लग रही हूँ बिल्लो रानी कि चुड़ैल रानी। बिल्लो रानी है बिल्लो रानी को हो तो क्या दे दूँ, कुछ भी जाने दे दूँ, है ना। बिट्टी के टाइम पे ये गाना रद्द हो चुका है तो बिट्टी को पता भी नहीं है ना। यह जब मैं छोटी थी ना तब गाना गाया जाता था, ये तब गाना चला था, बिल्लो रानी को हो तो तुम्हें जान दे दूं, है ना। चलो बिल्लो रानी तो कहीं तक ठीक भी है पर चुड़ैल रानी नहीं होनी चाहिए थी ना। चुड़ैल गंदी लगती ना, देखी कभी? नहीं मैंने भी नहीं देखी और होती भी नहीं। हाँ, ये सब मन का वहम होता है ना। चुड़ैल नहीं होती है बस मम्मी कभी कभी चुड़ैल बन जाती है है ना। क्या कर रहे हो? पढ़ाई। पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई करके क्या करना है बिट्टी को? जॉब। जॉब करोगी? पहले जॉब करोगी कि शादी करोगी? जॉब। शादी नहीं करना? ना। क्यों? अच्छा नहीं लगता। शादी करना। आप हमारे पास में रहना, ठीक है। हाँ मैं अपनी बिट्टी को अपने पास में रखूंगी, है ना। ये नहीं कि शादी ना हो तो मैं अपने पास में रखूं, मैं शादी के बाद भी अपने पास में रखूंगी, है ना। फिर हम दोनों लड़ा करेंगे ना मजाक कर रही हूँ, है ना। जॉब करना पसंद है आपको? yes. अच्छा, शादी करना नहीं पसंद है ना। मैं बिट्टी की शादी तब तक नहीं करूँगी अगर तुम अभी बोलती ना कि मुझे शादी करना, जॉब नहीं करना है। मैं तुम्हें नौकरी करा के ही रहूँगी, इतना पढ़ाऊँगी ना, तुम बस मन लगाती रहना, ठीक है। और गाइस, माँ बाप का फ़र्ज होता है बच्चों को सही रास्ता दिखाना। मैं तो गांव से हूँ पर वहाँ पे गांव में इतने ज़्यादा मैं नहीं ज़्यादा दूर तक यानी पढ़ पाई, बीए किया हुआ है मगर गांव की पढ़ाई में शहर की पढ़ाई में काफ़ी अंतर भी मैंने देखा है। तो मुझे गांव में रह के इतना सब कुछ नहीं सुविधा मिल पाई और जो मैं नहीं कर पाई, करना तो मैं भी बहुत कुछ चाहती थी, जो मैं नहीं कर पाई ना, तो मैं अपने बच्चे के सारे हौसले पूरे करूँगी, ओके। जब तक बेटे को मैं सेटल नहीं कर लूँगी ना तब तक आगे मैं कुछ भी ऐसा कदम नहीं उठाऊँगी, क्योंकि लड़का हो या लड़की हो, देखो लड़के को तो सब जानते हैं कि लड़के का कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, पर मुझे लगता है आज के माहौल में उतना ही ज़्यादा कमाना लड़की का भी अधिकार होना चाहिए, कि लड़की को भी अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए, है ना बाबू। क्योंकि मैंने जहाँ तक कहीं तक समझा है ना कि जब तक लड़के अपने पैर पे खड़ी नहीं होती ना तो उसे भी कोई इज्जत नहीं मिलती है। तुम घर के कितने भी काम कर लो, घर के काम बल्कि बाहर के काम से ज़्यादा होते हैं, कितना भी कर लो रोज़ का उतना काम हो जाता है तो उस काम की कोई वैल्यू नहीं दी जाती, तुम्हें कुछ भी कीमत यानी वैल्यू नहीं मिलती है। हम लगे रहते कि चलो ये खुश हो जाएंगे, इनका काम कर दो, मम्मी का काम कर दो, पापा का काम कर दो, भाई का काम कर दो, कितना भी किसी को खुश करने में लगे रहो ना कोई खुश नहीं होता है। और चार पैसे अगर बाहर कमाने लग जाओ ना और घर में फिर तुम कुछ भी ना छुओ बल्कि घर वाले फिर तुम्हारी खुद ही केयर करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो एक चलो अलग की चीज़ है, पर लड़कियों को भी कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और मैं बेटी को, माँ बाप का फ़र्ज होता है बच्चे को सही रास्ता दिखाना, सब कुछ पैदा कर देने से, शादी कर देने से तुम्हारा फ़र्ज पूरा नहीं हो जाता है। और मेरा गला इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, फटी बाँस जैसी आवाज़ आ रही है क्योंकि मुझे ना थोड़ा थोड़ा जुकाम है। और शादी ब्याह तो देखो एक अलग का ऑप्शन है, शादी ब्याह भी ज़रूरी होता है, शादी ब्याह तो खुद ही कर लेंगे और कर भी रहे हैं लोग, यानी अपने मन से कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, कर रहे हैं, घर में बताया घर वाले मान गए तो ठीक है, नहीं माने तो फिर भी अपने मन से कर रहे हैं। तो पहले बच्चे को सेटल करना है
और बाद में शादी ब्याह तो खुद ही कर लेंगे। शादी ब्याह करना तुम्हारा माँ बाप का इतना फर्ज नहीं बनता है जितना सही रास्ता दिखाना माँ बाप का फर्ज बनता है ना बाबू? हाँ। क्या कर रही है? पढ़ाई। ये पढ़ाई है? ड्राइंग। तो बच्चे को भी सेटल करना। शादी ब्याह तो मुझे लगता है कि जब तक सेटल ना हो जाए ना इंसान तब तक शादी करनी नहीं चाहिए। और लड़कों के दिमाग में बात बैठा दी गई है कि तुम्हें कमाना ज़रूरी है, पर मुझे लगता है कि उतना ही ज़्यादा लड़कियों के दिमाग में बैठाना चाहिए कि तुम्हारा भी अपने पैर पे खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि महंगाई भी बढ़ती जा रही है। दूसरी बात, अगर घर में इज्जत पाना चाहती हो, समाज में इज्जत पाना चाहती हो ना, तो मुझे लगता है कि अपने पैर पे खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम मन से कितनी अच्छी हो, तुम दिमाग से कितनी अच्छी हो, तुम काम में कितनी अच्छी हो, ये कोई नहीं देखता है। अगर तुम 4 पैसे नहीं कमा रही हो ना, अपने पैर पे नहीं खड़ी हो ना, तो तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा बातचीत करने का तरीका, तुम्हारी सुंदरता सब धरी की धरी रह जाएगी। कोई इज्जत नहीं करता है, कोई वैल्यू नहीं करता है। और अगर तुम अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो ना, फिर तुम कितने घटिया तरीके से बात करते हो, कितनी गंदी तरीके से बात करते हो, क्या करते हो, क्या बोलते हो, कहाँ आते हो, कहाँ जाते हो, तुम्हारा सब कुछ इग्नोर कर दिया जाता है, सब कुछ माफ़ कर दिया जाता है। बुरी चीज़ें भी अच्छी चीज़ों में बताई जाती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर समाज में इज्जत पानी है ना, तो अपने पैर पे खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। मैं भी बहुत कुछ करना चाहती थी, मेरे तो मन अभी भी है, मगर अभी मेरे पास थोड़ी पैसों की कमी भी है, तो मैं नहीं कर सकती हूँ कुछ। क्योंकि पढ़ाई करने के लिए, कुछ बाहर कोर्स करने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं। तो मेरा सपना सपना रह गया। पर मैं अपने बच्चे के लिए मैं इतना जोड़ लूँगी धीरे धीरे करके। अभी टाइम है बीच में काफ़ी, कि उसके टाइम पे कोई बहाना नहीं चलेगा कि मेरे पास में पैसे नहीं है, मेरे पास में टाइम नहीं है, तुमने मुझे पढ़ने नहीं दिया। बाद में उसको पछतावा नहीं होना चाहिए कि शायद मैंने ये किया होता तो आज मेरी लाइफ सेट होती। मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे पैसे नहीं मिले, मैं हर वो चीज़ करूँगी जो ज़रूरी है इसके लिए। मेरी ज़िंदगी तो जो चल रही तो चल रही है, कोई बात नहीं, पर अपने बच्चे का जीवन में बना के रहूँगी, कुछ भी हो जाए उसके लिए। सिर्फ शादी कर देना नहीं कि हाँ हमारा बच्चा बड़ा हो गया तो चलो जल्दी से शादी कर दो, 18 साल की, 20 साल की हो गई, जाके 22 साल की होगी। तुम्हें एक सही रास्ता दिखाना। कहते ना, बच्चे को अगर चीज़ नहीं दोगे, बच्चे को एक बार चीज़ नहीं मिलती ना, तो वो एक दिन रोएगा, 1 घंटे रोएगा, 1 दिन रोएगा। और अगर संस्कार नहीं मिले ना, तो पूरी ज़िंदगी रोता है बच्चा। तो इसलिए उसको सही रास्ता दिखाना, सही संस्कार देना। और शादी ब्याह की बात बाद में ऑप्शन आते हैं सारे, पहले करियर होना चाहिए, अच्छा सब कुछ ज़िंदगी में सेटल कर लो। और कुछ बोल रहे? देखो मेरी ड्राइंग। देख लो इनकी ड्राइंग। ये बना रखी है ना, ये मुंह क्यों फाड़ रही हो? एक और बनाई है, दिखा। ये देख लो गाइस, मेरी लड़की ये बना रही, और ये कौन है? ये पता नहीं। ये तुम्हारी पढ़ाई हो रही थी? ये लिख रखा है पढ़ाई का। हाँ। थोड़ी देर टाइम पास करना भी ज़रूरी होता है हमेशा पढ़ाई में। अभी छोटी बच्ची है तो ज़्यादा पढ़ाई में मैं नहीं जोर डालने देना चाहती हूँ, क्योंकि अभी छोटे पर से देखो, हम इतना अगर दबाव डालेंगे दिमाग पे, क्योंकि बचपना ही ऐसा होता है, बचपन ही ऐसा होता है जो हम खुल के खेल सकते हैं। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें बचपन की बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं। तो जितना जो सह सकता है तो उतना ही वजन किसी के सर पे और दिमाग पे रखना चाहिए, ना कि अपने हिसाब से कि हम तो चलो बड़े हो गए हैं, पर बच्चे के हिसाब से, बच्चे के हिसाब से पढ़ाई करानी चाहिए। तो ठीक है, अच्छा गाइस, मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।
सभी को मेरी बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।